हेलो एवरीवन, हमने लास्ट क्लास में स्टडी करा था। हमने 3 रिएजेंट्स ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं एपॉक्सीडेशन के ऑफ एल्कीन्स। अब ये जो नेक्स्ट हम रिएजेंट्स पढ़ने वाले हैं ये हमारा 4th रिएजेंट है, दैट इज़ DMDO, डाईमिथाइल डाईऑक्सीरेन। ये बिल्कुल सिमिलरली वर्क करता है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड के लिए, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी। इट इज़ सिमिलर टू दैट। सो नेक्स्ट रिएजेंट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज सल्फर येलाइड। अब ये जो सल्फर येलाइड है ये हमने 2 तरीके के देखे हैं क्वेश्चंस में जो ऑब्जर्व किए गए हैं, दिस एंड दिस काइंड। दिस इज लार्ज इन साइज, दैट इज it is soft in nature, right? And it is small in size and therefore hard in nature. सल्फर येलाइड से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन जो हमने नेट के प्रीवियस ईयर में देखा है वो ऐसा, ये हमें सबस्ट्रेट दे रखा था और उसमें दोनों तरीके से हमें लार्ज वाला येलाइड भी दे रखा था और स्मॉल वाला येलाइड भी दे रखा था, राइट? तो शॉर्टली मैं लिख देती हूँ लार्ज एंड स्मॉल। वहाँ पे आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर दिया होगा, ये वाला और ये वाला। अब हमें पता है ये जो लार्ज वाला है ये सॉफ्ट नेचर का है और ये वाला जो है ये हार्ड नेचर का है, राइट? सबने पढ़ा है HSAB प्रिंसिपल, यानी कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस इंट्रैक्शन, राइट? यानी कि जो हमारा हार्ड है वो हार्ड के साथ ही इंट्रैक्ट करके क्या बनाता है, स्टेबल प्रोडक्ट देता है, और जो सॉफ्ट है वो सॉफ्ट के साथ इंटरेक्ट करके स्टेबल प्रोडक्ट देता है। तो अगर हम इसमें लार्ज वाला सल्फर येलाइड यानी कि सॉफ्ट नेचर वाला सल्फर येलाइड का अटैक करवाएंगे राइट, लाइक दिस, तो हमें पहले इसमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास सॉफ्ट सेंटर कौन सा है और हार्ड सेंटर कौन सा है। इसमें से हमारे पास जो हमारा सॉफ्ट सेंटर है वो हमारा ये वाला है, और हमें पता है C+O वाला जो सेंटर है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड नेचर का होता है। तो ये जो हमारा ये येलाइड है ये सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे ऐसे क्लीव हो जाएगा, राइट? तो हमारे पास क्या बनेगा, O माइनस like this and CH2 and this. Okay, now this will come back and this whole with attack on CH2 and this will get out as a good living group, right? Now the product which will form here is a cyclopropene ring। यानी कि आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि इस सबस्ट्रेट के साथ जब हम लार्ज वाला सल्फर येलाइड की रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास एक साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव आ रहा है, बट नॉट इन केस ऑफ स्मॉल। अगर हम स्मॉल वाले सल्फर येलाइड का अटैक करवाएं इस पे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से हार्ड सेंटर कौन सा है, क्योंकि वो भी हार्ड नेचर का है। तो हार्ड सेंटर हमारा होगा ये। तो जो हमारा स्मॉल वाला सल्फर येलाइड है वो यहाँ पे अटैक करेगा और एपॉक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, लाइक हेयर। ये जो हार्ड वाला सेंटर था इसने C बॉन्ड के ऊपर अटैक करा और ये बॉन्ड ऐसे क्लीव हुआ और हमारे पास ये चीज़ फॉर्म हुई। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है डायरेक्ट CH2 पे अटैक करके ये चीज़ एज अ लिविंग ग्रुप बाहर चली जाएगी और हमारे पास एक एपॉक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट, तो हमने ये ट्रिक बना ली कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा ग्रुप दिख जाता है और उसमें सॉफ्ट और हार्ड सल्फर येलाइड्स की अटैक हो रहा है तो सॉफ्ट वाला जो येलाइड है वो साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव देगा और हार्ड वाला येलाइड एपॉक्साइड, राइट? तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी कि एल्कीन से डायोल फॉर्मेशन कौन कौन से रिएजेंट्स करते हैं, क्योंकि एपॉक्साइड फॉर्मेशन के हमने सारे तरीके पढ़ लिए हैं। तो अब हम डायोल फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे। डायोल फॉर्मेशन 2 तरीके के प्रोडक्ट दे सकती है, या तो दे सकती है ट्रांस डायोल या फिर दे सकती है सिस डायोल।
ट्रांस डायोल हमें कब मिलेगा कि जब हम किसी भी एल्कीन का एपॉक्सीडेशन करा दें प्लस उसमें रिंग ओपनिंग करा दें, तो हमारे पास ट्रांस डायोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। और सिस डायोल के केस में अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम ले लें या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनएमओ, एनएमओ इज़ एन मॉर्फिलिन ऑक्साइड, राइट। इन दोनों ही केस में एल्कीन से जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सिस डायोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेट्स सी अ क्वेश्चन। सी, हमें पता है कि ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के केस में जो हमारा ऑस्मियम है वो हमारा +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। +8 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है वो खुद ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, तो यानी कि वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ पे बहुत जल्दी अटैक करेगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन पे अटैक करेगा, राइट। इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन रिच ये है, इसलिए यहाँ पे डायोल फॉर्मेशन हो जाएगी, वेरी इजी। नाउ लेट्स डिस्कस अ PYQ ऑफ CSI एंड नेट ओवर हेयर। यहाँ पे हमने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ NMO और एक में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ टमेडा, राइट। हमें यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी कि जो हमारी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है वो इन प्रेजेंस ऑफ टमेडा शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद OH। यहाँ पे हमारा OH लगा हुआ है और यहाँ पे हमें टमेडा दे रखा है। यूजुअली क्या होना चाहिए था कि हमारे पास डायोल फॉर्मेशन बिलो द प्लेन होनी चाहिए बिकॉज इट इज़ अटैच्ड अबव द प्लेन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, जो कि इस केस में हुआ भी है। पर अगर हम इस केस को डिस्कस करें तो यहाँ पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड टमेडा की प्रेजेंस में OH के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, इसलिए जिस प्लेन में हमारा OH है उसी प्लेन में यहाँ पे डायोल फॉर्मेशन होगी। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है एल्कीन के ऑक्सीडेशन का, वो है ओजोनोलिसिस। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, वैसे तो इसकी हम स्टीरियो ही मेन देख रहे हैं, पर इसकी जो मैकेनिज़्म है वो भी हमें आनी थोड़ी सी ज़रूरी है, राइट। तो हमें पता है ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और ये हमने दिखाया है कि एल्कीन कैसे ओजोन पे अटैक कर रही है और वो एक हट फॉर्म कर लेता है, राइट। ये हम शुरू से ही 11th-12th के बेसिस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जो CSI या नेट में आता है वो मेनली 3 टाइप्स ऑफ ओजोनोलिसिस देता है, यानी कि 3 तरीके की रिएजेंट्स होते हैं। एक होती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, एक होती है कि खाली क्लीवेज हो रही है और तीसरी होती है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इट इज़ नथिंग कि ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन इज़ नोन एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। और अगर ओजोनोलिसिस के साथ साथ कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास प्रेजेंट है तो उसे हम कह देते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो आपको ये सारे रिएजेंट्स याद रखने पड़ेंगे कि अगर हमारी ओनली क्लीवेज हो रही है और फिर हमारे पास ये सारे वो दे रखे हैं रिएजेंट्स, तो हमें याद रखना है कि सिर्फ क्लीवेज हो रही है। ये दे रखा है यानी कि हमने पहले ओजोनोलिसिस तो करा दिया है, उसके साथ ही साथ हमें ऑक्सीडेशन भी कराना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा एक PYQ है CSI नेट का, तो इसमें हमें ये चीज़ दे रखी है और पहले उसमें हमें दे रखा है कि बर्स्ट रिडक्शन कराने से क्या प्रोडक्ट बनेगा। वी हैव नॉट डिस्कस्ड बर्स्ट रिडक्शन येट, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSI एंड नेट, वी विल डिस्कस इट लेटर। पर अगर हमें यहाँ से ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, पहले हम ये देखेंगे कौन सी ओजोनोलिसिस है। ये ऑक्सीडेटिव नहीं है, ये हमारी सिर्फ क्लीवेज वाली ओजोनोलिसिस है, राइट। तो इसके केस में कैसा प्रोडक्ट बनेगा ये, यानी कि यहाँ से हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक साइड हमारे पास मिल जाएगा एल्डिहाइड और दूसरी साइड ईस्टर, राइट। नेक्स्ट सिमिलरली इस केस में हमारी जो क्लीवेज हो जाएगी वो एल्कीन की यहाँ से क्लीवेज हो जाएगी। ये बॉन्ड नहीं है गाइस, यहाँ पे सिर्फ CHO और CHO, राइट। तो ये हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा। एक मैंने एक शॉर्ट नोट बना लिया है इसका ऐसे कि अगर हमारे पास
ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 दे रखा होता है, तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज़ ओजोनाइड। और फर्दर वो 3 रिएजेंट्स दे रखे होंगे, यानी कि यहीं पे मेंशन कर रखा होगा O3, CH2Cl2 और NaBH4, या फिर बाकी इन दोनों में से भी कोई सा दे सकते हैं। तो अगर NaBH4 है तो हमें पता है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे क्लीवेज के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा, अल्कोहल बनेगी। Me2S के केस में एल्डिहाइड बनता है और HuO2 के केस में एसिड। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।